हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ 70 प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेट नंबर 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 है, निपुण किसका नया नाम है। ठीक है दोस्तों, निपुण किसका नया नाम है। दोस्तों ये पिछले वर्ष का प्रीवियस जो है कि क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर जापान के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो जापान के लिए प्रयुक्त होने वाले जापानी शब्द का उच्चारण निहोन या निपोन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए हैं। ठीक है, तो बिना देर के हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि 3, यानी योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग की बात करें तो भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बिना देर के हुए चले इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि 2, यानी इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में अगर जानकारी ले तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही था जिसे सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश ने नसीर आमिर उल मुनीन की उपाधि प्राप्त की जिसका शाब्दिक अर्थ था अब्बाससीद खलीफा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो दोस्तों आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं स्क्रीन पे, सवाल नंबर 4 है। चलिए सवाल नंबर 4 दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा में बात करें इसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2, अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अंग्रेजी के बारे में बात करें तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। तो ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गुजरात। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेघालय। ठीक है, अगर मेघालय के बारे में बात करें दोस्तों तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में समान 22वां स्थान है। ठीक है, मेघालय का क्षेत्रफल दोस्तों 22, तो दोस्तों इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 22 लाख जो है कि
22,00,000, ठीक है, 4,292 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2। अगर यदि आपको ऑप्शन आता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्पाद शुल्क। ठीक है दोस्तों, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क की बात करें यदि, तो वह कर जिसे सीधे जनता से लिया जाता है किंतु जिसका बोझ प्रकारांतरण उसी पर पड़ता है, वह जो है कि उत्पाद शुल्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है स्क्रीन पर आपके सामने। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 ऑक्सबो झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न जो है कि कट गया है हम लोग का। तो प्रश्न संख्या 9 है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पाद प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है कि ए हो जाएगा, यानी नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सुपोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी नंबर 1 पर है दोस्तों। अग्रणी का मतलब सबसे आगे। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कि गुजरात इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटाइना। अर्जेंटाइना, ठीक है दोस्तों, अर्जेंटाइना। अर्जेंटाइना की अगर बात करें दोस्तों, तो अर्जेंटाइना जो है कि फीकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा एक द्वीप समूह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोगों को मिलाना है कि चालुक्य जो है किस से संबंधित है। ठीक है, होयसाला किससे संबंधित है, राजपूत किससे संबंधित है, काकतिया किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वो आपको मिलाना है। तो यदि आपको आ रहा है दोस्तों तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, अगर बात करें दोस्तों नंबर 1 के, तो 1 यानी 1 में 2, यानी यहाँ देखिए चालुक्य जो है कि वातपति से जो है कि ये रिलेटेड है, यानी ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर क्या है कि 2 में चलते हैं। 2 जो है कि 4, यानी ये जो होयसाला है ये 4 से रिलेटेड है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद जो है कि दोस्तों जो 3 है, 3 में राष्ट्रकूट जो है कि दोस्तों मलखेड़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद जो बचा हुआ है दोस्तों तो ऑटोमेटिक ही जो है कि इसी का होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। बहुत हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं है। जब तक आए ना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी पटना में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, यानी शिलालेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गांधी जी की न्यायिकता की अवधारणा, ठीक है, ये हाइफन मार दीजिए, अवधारणा की बताना है दोस्तों। ठीक है, गांधी जी की, तो ऑप्शन नंबर जो है कि 2 हो जाएगा
पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में निरूपांतरित करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है कि दोस्तों हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 16 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको टच हो जाएंगे दोस्तों, आप सही से बिल्कुल आंसर मार पाइएगा। ठीक है, बस एक बार सुनने रहिएगा तो आप लोग आसानी से इसका आंसर एग्जाम हॉल में दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेट मारिए, बहुत फायदेमंद है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समुच्च रेखा समान खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर की बात करें दोस्तों तो बलुई पत्थर जो है कि इसमें जो है कि क्वार्टज, ठीक है, क्वार्टज के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा तैयार की जाती है, यानी की जा सकती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल हैं? ठीक है दोस्तों, तो गाइज इसका आंसर होगा तानाशाही इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? ऑप्शन है मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रह, कीमत स्थिरीकरण, मूल्य मापन। ठीक है, तो गाइज इसका आपका जो है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 कीमत स्थिरीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि ए जो है कि 4 हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान न हो, निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान न हो, आर्थिक नीति सुपरिभाषित न हो, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगाधर कला किसके अधीन फली फूली है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस हैं कुषाण काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कुषाण
काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो कि 27, गंगाधर कला किसके अधीन फली फूली। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि कुषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संतुलन स्तर स्थिति में, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं, उद्योग दीर्घ अवधि में साम्यावस्था में होता है, उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, और नंबर 4 में हो जाएगा फर्म शून्य लाभ की स्थिति में होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, इन लॉक साहब ने किया कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले पढ़ ही लेते हैं ऑप्शन क्या हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाए हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जहां राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध रखता हो या संबंध है। ठीक है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3, भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया यानी हटाता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में यानी किस अधिकार को हटाता है? तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, विधि के समक्ष सभ्यता, संपत्ति का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए ऑप्शन नंबर जो है कि ए को उड़ा दीजिए, यानी श्री कृष्ण सिंह जी जो है कि बिहार के प्रथम मतलब जो कि मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2, डिगबोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जापान की संसद जो है कि किस रूप में जाना जाता है, यानी जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइट के रूप में इसे जाना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2, उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुर्कदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में दिया हुआ है गया में, मनेर में, मुंगेर में या पटना में। ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको उड़ाना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मुंगेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है बहुत वीवीआई यानी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बच्चे सरकारी में पढ़े होंगे आप लोगों को पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों एनसीईआरटी का अर्थ तो डायरेक्ट जो है कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 को बिना देर के हुए उड़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का निर्देशन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3। थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से याद करना पड़ेगा, डैनी वाइल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग ऑप्शन से उड़ा सकते हैं सवाल पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि दोस्तों एक ऑप्शन जो है कि कट गया है, चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, तो ममता गावे गीत हे गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो आप कन्यादान। तो गाइज इसको तो बिना देर किए हुए आपको ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, हे गंगा मैया तो हो गई पियरी चढ़ी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4 इज द करेक्ट आंसर, सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जहांगीर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दस्ता दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, वो कौन व्यक्ति थे दोस्तों? उनका नाम बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस में अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इज द करेक्ट आंसर, मोहसिन फानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बिना देर के हुए इसको उड़ा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि 1 हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित जो है कि किया गया, यानी कब किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए, बिना देर के हुए 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किसके अधीन आता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस हैं पटना, मधुबनी, गया, सिवान। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देकर उड़ा देना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि ये जो है कि आपको बेंगलोर में स्थित है। जितने भी वैज्ञानिक का जो है कि प्रयोगशाला है वो जो है कि बेंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 49 है, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था?
ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लीजिए। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए इज द करेक्ट आंसर, 1894 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ठीक है। बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? ठीक है। तो ऑप्शन तो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे दोस्तों, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नालंदा और वैशाली। चलिए यहाँ पे देखते हैं आता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है कि कट गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रश्न संख्या जो है कि 51 है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? ये साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए साइंस के प्रश्नों को उड़ाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी तापमान बढ़ने पर घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी यानी है, यह बिल्कुल सही है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस दिया हुआ है 0 डिग्री सी यानी सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2 इज द करेक्ट आंसर, इज द 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकिरण की प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने ऑप्शंस हैं आइंस्टाइन, बोर, प्लैंक, एस.एन. बोस। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, द प्लैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जो है कि किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाए, यानी लपेट कर गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग जो है कि लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। जब किसी धातु को लपेटकर गर्म किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित जो है कि कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। ठीक है, वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इज द करेक्ट आंसर, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। चलिए प्रश्न संख्या 55 है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस हैं उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। चलिए ठीक है, देखिएगा तो बड़े बड़े दुकानों पे जो है कि होटलों पे जो है बर्तनों को साफ करते हैं, लेकिन नीचे का जो भाग होता है उसे साफ नहीं करते हैं, वो यही कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं, क्योंकि गैस ऑप्शन है आपके सामने का प्रसार गुणांक अधिक होता है या हल्की होती है, या कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है या विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस ऑप्शंस हैं का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होता है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है या विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर जो है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि नंबर 1 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक श्वेत
तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। नंबर 2 में ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। नंबर 3 में ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। ऑप्शन 4 है ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो गाइस इसका जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी बताना है आपको दोस्तों। ऑप्शंस हैं एक क्षारकी, द्विक्षारकी या त्रिक्षारकी या चतुक्षारकी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्विक्षारकी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक जो है कि बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। ठीक है, ऑप्शंस हैं सोल्डर मिश्र धातु, इस्पात, निक्रोम, जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी निक्रोम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस में पीएच का अनुपात कितना होता है। ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो दोस्तों। तो ऑप्शन जो है कि बिना देर के हुए स्कूल आ देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि इसका 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित तो होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि दोस्तों 3 कैथोड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 62 है निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंद है। ऑप्शंस हैं जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर जो है कि दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर में होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस ऑप्शंस है मरकरी, ब्रोमीन, जल, अल्कोहल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। इसमें ऑप्शंस हैं जो है कि दोस्तों इसमें जल मंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल शामिल हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शंस हैं दोस्तों 1 और 3, 1, 2 और 4, 1 और 2, 1 और 4, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी 1, 2, 4, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गणना मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, यानी 1.5 यूजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण दिया जाए, ठीक है, यानी कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि 4, यानी नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर चढ़ जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी 6000 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि दोस्तों 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी 40 से 45 डेसिमल के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर प्रदूषण हो गया था। ठीक है, ऑप्शंस हैं केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस इसका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से जो है कि दोस्तों हमने आज जो है कि 71 प्रश्न प्रोवाइड कराए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।